नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गिरिडीह की खबर से। गिरिडीह के उसरी नदी में एक ट्रैक्टर बाढ़ में फंस गया। ट्रैक्टर बालू उठाव में जुटा था। इसी दौरान नदी में बाढ़ आ गया, जिससे ट्रैक्टर बहने लगा। इस दौरान ड्राइवर और मजदूर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए। बाद में इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। फिलहाल ट्रैक्टर के मालिक का पता नहीं चल सका है। ट्रैक्टर को छोड़कर ड्राइवर और मजदूर फरार हो गए हैं। और पलामू के पांकी से बड़ी खबर, अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल धंस गया है। आपको बताते चले कि पलामू के पांकी से बड़ी खबर, जहां अमानत नदी पुल निर्माणाधीन पुल धंस गया है। बीच से टूटकर पुल का किनारे से धंस गया है और कॉन्ट्रैक्टर पर घटिया निर्माण का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कॉन्ट्रैक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पांकी विधायक ने कहीं एफआईआर दर्ज कराने की बात भी है और बरसात में काम रोकने का निर्देश दिया था। कॉन्ट्रैक्टर ने बरसात में भी काम जारी रखा था। पांकी में टूट गया है पंचायत की घटना। अनूप जायसवाल और इनका दो काम है। कौन कौन जगह है? गुड़गांव में है, द्वारिका में है। तो वहाँ संवेदक जो है जेई को, एसडीओ को बोलता है कि हम सर काम करने जा रहे हैं, हम ढालने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन देता है तो हम जेई को, एसडीओ जाता है वहाँ। ये अनूप जायसवाल है, ये कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, न एसडीओ, जेई, स्कूटी जो है कि हम हमारा ढलाई है, फाउंडेशन का हो, चाहे स्लेब का हो, चाहे गटर का हो, वे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और अपना काम कर देता है। क्या स्थिति दिख रहा है? आप जांच करने आए हैं आपको एग्जीक्यूटिव साहब कि इनको कोई लेना देना नहीं। जो जायसवाल या अनूप जायसवाल इस ब्रिज को बना रहे हैं, सबलेट लेकर के से ये आपका ये कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे किसी को खबर नहीं की है। अब ऐसे ही ऐसे अपना वो ढलाई शुरू कर दिया है। कितना छड़ बांधे, कितना रोड बांधे, क्या उसका ऐसे क्वांटिटी है, ये के अनुसार दिए कि नहीं दिए, कोई लेना देना नहीं है। ये मनमानी का हद है यहाँ पर। और पांकी विधानसभा में अभी यहाँ पर तो ऐसे हम लोग इसको देख रहे हैं। अब यहाँ टूटा, इसके पहले ऐसा टूटा था आपका कि ये तेतराई वाला पुल टूटा, दह गया। अगली तस्वीर देवघर से है, जहां तेज बारिश के कारण देवघर सारठ एनएच पर डहुआ जोड़िया पर बना डायवर्जन बह गया है। डायवर्जन के बह जाने से आवागमन ठप हो गया है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस डायवर्जन को ठीक होने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। किस तरह से सर बनाया गया कि जो एक ही बारिश में जो है उस तरह से बह गया और आवागमन पूरी तरह से ठप है? अब उसमें डहुआ नदी पर डिस्चार्ज ज़्यादा है, वो एंटीसिपेशन लगता है कि सही नहीं हुआ और सडन बारिश से जो है डिस्चार्ज बढ़ गया तो बह गया। लेकिन वो आज से कल तक में ठीक हो जाएगा। डे नाइट वर्क चल रहा है। इधर लोहरदगा पुलिस ने पेलाफाई के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। कुडू में रांची लोहरदगा मुख्य मार्ग पर बबलू ढाबा में इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार चारों नक्सली रांची जिले के रहने वाले हैं और डाल्टनगंज किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। हम कल से देख रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहा है। और झारखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट के विस्तार की अटकलें इसलिए तेज हो गई है क्योंकि झारखंड की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली में हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान सीएम कांग्रेस आला कमान और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से कई मुद्दों पर बात करेंगे। इनके दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस कोटे के एक मंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह ने पिछले दिनों पार्टी के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसमें संथाल से आने वाले एक मंत्री के काम पर नाराजगी जताई गई थी। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला दल बदल में फंसा है।
कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द इस मामले का निपटारा हो। आपको बता दें कि सरकार में मंत्री पद की 12वीं सीट खाली है। कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम दिल्ली तो गए हैं, लेकिन इससे कैबिनेट विस्तार का कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकल लगाई जा रही है या बहुत बोर्ड निगम की बातें कही जा रही है, पूरी तरह से गलत है और हम समझते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है। हमारा सीधा मानना है कि जब भी कोई नेता जाता है तो राजनीतिक बातें भी होती है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा लौह खदानों के टेंडर पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में राज्य के खनिज संपदा की लूट हो रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ठाकुरानी लौह अयस्क की नीलामी से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। 2019 में राज्य सरकार ने 84 हेक्टेयर में फैले खदान की लीज रद्द कर दिया था, जिससे राज्य को काफी नुकसान हुआ। देखिए, आज महामहिम में राज्यपाल से मिलकर के चाईबासा जिला के लौह वैसक ठाकुरानी लौह वैसक जो माइंस है, उसमें झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा नीलामी जो की गई है, वह वास्तविक जो उसका ग्रेड है, जो उसका गुणवत्ता है, उसको कम करके दर्शा के उसको निविदा निकाली गई है, जिससे राज्य की सरकार को लगभग 80 करोड़ 100 करोड़ के नुकसान होंगे। साथ ही साथ इलीगल माइनिंग को बल मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले समय में जब उस माइंस की नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, तो वह झारखंड के प्रवासी मजदूर देश के दूसरे राज्यों में राशन और पैसा की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण और उसके बाद लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूर लगातार रांची स्थित कॉल सेंटर से संपर्क साध रहे हैं। अप्रैल और मई महीने की अपेक्षा जून में भले ही प्रवासी मजदूरों के कॉल आने कम हो गए हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों की परेशानी कहीं से कम नहीं हुई है। रांची में श्रम नियोजन विभाग के कॉल सेंटर का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने झारखंड में कॉल सेंटर बनाया है। राजधानी रांची में ये कॉल सेंटर रन कर रहा है और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि अप्रैल और मई महीने में जितने ज़्यादा कॉल आ रहे थे, अब उसमें गिरावट आ गई है। इसके कई संदेश भी हैं, इशारा भी है कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्याओं का या तो समाधान हो रहा है या फिर वो फिलहाल लौटना नहीं चाहते हैं। मैडम, इस वक्त किस तरह के कॉल आ रहे हैं और आप लोग क्या कर रही हैं उस कॉल के बाद? देखिए, अभी कॉल्स तो है कि हम कुछ मजदूर वापस भी आना चाह रहे हैं, कुछ मजदूर रिस्क भी फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस काफ़ी आए थे बीच में और अभी लॉकडाउन हो गया है, तो वो रिस्क भी बना हुआ है उनका साथ। लेकिन अभी जो मुख्यतः जो कॉल्स हम लोग के स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम में आ रहे हैं, वो है राशन संबंधित फूड रिक्वायरमेंट है उनका, और फाइनेंशियली भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी तक आप पूरे कंट्री में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पार्शियल अनलॉक करने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फर्म्स नहीं खुले हैं। खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, असंगठित मजदूर हैं, जो डेली कमा रहे खा रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर पर डे के हिसाब से आंकड़े की बात करें, कितने कॉल आ जाते होंगे? और आप कह रही थी कि पहले जो आंकड़े थे और अब बहुत गिरावट है। जैसे अप्रैल मई की बात कहे तो वो उसमें काफ़ी लोग आना चाह रहे थे, तो वो आंकड़ा 150 से डेली का पार हो जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा घट गया है। 70 to 80 कॉल्स हम लोग का डेली है, जो अदर थीमेटिक अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन रिलेटेड से भी अदर थीमेटिक इश्यूज पे भी आ रहे हैं। देखिए, 50% कॉल कम हुए हैं। मैडम, ये बताइए कौन कौन से स्टेट से ज़्यादा कॉल आ रहे हैं और वहाँ की क्या समस्याएं मजदूर क्या बता रहे हैं? अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, और मेनली वो लोग राशन के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि काम अभी बंद है और जो उनका सेविंग था, जो पैसे की बचत थी,
वो भी अभी ख़त्म हो गया है और उन लोगों को राशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। भले ही जो कॉल हैं वो थोड़ी कम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे कॉल आ रहे हैं जिसमें मज़दूरों को राशन की ज़रूरत है, जहां मज़दूरों को पैसे की ज़रूरत है। कुछ मज़दूर वापस अपने प्रदेश भी आना चाहते हैं और ये कॉल सेंटर उनकी मदद पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इधर गिरिडीह के देवरी इलाके में जंगल से भटक कर एक हिरन गांव में घुस गया, जहां ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया। बाद में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरन को पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। नहीं देखेगा तो उधर नहीं जाएगा, इसीलिए उधर भेज रहा हूँ। रुस्पनिया सुरक्षित वन से एक हिरन भटककर औरंजी के ग्राम में आ गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ करके अपने घर में रखा और दूरभाष को द्वारा सूचना दी। सूचना के बाद हम लोग अपनी टीम के साथ पहुंचे और उस हिरन को पकड़ करके जीरो सुरक्षित वन में रख दिए, जहां वो हिरन चलता कूदता अपने जंगल में चला गया। ग्रामीणों से आग्रह है कि इस प्रकार के जंगली जानवर अगर आपके गांव में आ जाए तो वन विभाग को सूचना अवश्य दें। और झारखंड में कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की सेवा करने वाले नर्सिंग स्टाफ के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोलकाता की रितु हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों को बहाल करने वाली कंपनी के लोग फरार हो गए हैं। ऐसी हालत में 100 से ज्यादा नर्सों को उनका वेतन कौन देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल की गई नर्सों से काम दिलाने के एवज में 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की उगाही भी की गई है। ऐसे में नर्सों खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। फिर 7 तारीख से ज्वाइनिंग लेटर आया, हम लोग 8 से ड्यूटी किए हैं। ड्यूटी अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन सैलरी का कुछ अता पता नहीं है। और जिन लोग के थ्रू हम लोग आए थे, रितु हॉस्पिटैलिटी के थ्रू आए थे, वहाँ के जो सर है वो लोग भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, हम लोग का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। हम लोगों से लिया गया था ये कह करके कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से आई कार्ड और ड्रेस का बोल करके पेमेंट लिया गया। तो हम लोग से मिनिमम 1,000 करके लिया गया, लेकिन किसी से 6,000 10,000 ऐसा भी लिया गया है। तो हम लोग काम अपना स्टार्ट कर दिए। जिस दिन से हम लोग को रोस्टर में नाम निकलता है वो रोस्टर के हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लड़की लोग हैं जो यहाँ पे, हम लोग बहुत सारी लड़की हैं जो जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं, बहुत लोग पॉजिटिव भी हुई थी। अपना पॉजिटिव होने के बाद भी अपना प्रिकॉशन और दूसरे को भी बचाव रखते हुए अपना मेडिकेशन लिए, आइसोलेट किए अपने आप को रूम में अलग। उसके बाद बताइए सर, ठीक हो जाने के बाद भी हम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन किए। बोला गया हम लोग को कि पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन 1 मंथ होने जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कॉल किया जाता है, कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ पे हो जाएगा और सैलरी भी बताया कि 16,500 देंगे करके। तो हम लोग छोड़ के वहाँ से घर से आगे, घर वाले भी मना कर रहे थे कि यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी कोविड का है, बहुत सारा ऐसा है, कुछ भी हो सकता है कि आप भी पॉजिटिव हो सकते हो करके। उसके बावजूद भी हम लोग घर वालों की बात नहीं मानते हुए फिर भी आए अपना यहाँ पे योगदान दिए। और शरीर के किसी अंग में दर्द हो तो उसे डॉक्टर बेहतर इलाज की सलाह देता है, लेकिन झारखंड के आदिवासी इलाकों में गर्म सलाखों से शरीर दाग कर कई बीमारियों का इलाज का दावा किया जाता है। इलाज के नाम पर अंधविश्वास का खेल, गर्म लोहे से दाग कर इलाज का दावा, जान पर बनी झाड़ फूक, महिला को गर्म लोहे से दागा, गर्म सलाखों से जलाकर किसी को अपराध की सजा देना आपने सुना होगा, लेकिन साहिबगंज के इस आदिवासी बहुल इलाके में धधकती सलाखों से दाग कर उपचार किया जाता है। दरअसल पटना प्रखंड के आमगाछी गांव की इस महिला को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए महिला को सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जांच के दौरान जो डॉक्टरों ने पाया वो चौंकाने वाला था। आदिवासी क्षेत्र में एक होता है जो कि ओझागुरी जिसको बोली, तो वो लोहे से गर्म करके, लोहा को गर्म करके उसके पेट पर दिखेगा 5-6 दाग बना हुआ है। मेरी किस्म के पेट पे
बाईं तरफ 5-6 दाग बना हुआ है गोल गोल। महिला के पेट पर 5 जले के निशान पाए गए। पूछे जाने पर महिला ने बताया कि लगभग 4 महीने से पेट में दर्द की शिकायत थी। गांव के ओझा के पास गई तो ओझा ने 5 बार गर्म लोहे से पेट पर दाग दिया, लेकिन इसके बाद भी जब महिला को पेट दर्द से निजात नहीं मिली तो उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान महिला में ल्यूकेमिया के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। देखिए, उसको तो पटना पीएचसी से सदर हॉस्पिटल भेजा गया था सस्पेक्ट करके कि कालाजार का मरीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब जांच की और जांच किए तो पाए कि उसको कालाजार नहीं है। स्क्रीन इलाज उसका बहुत ज़्यादा था और उसका जब हम लोग टोटल काउंट करवाए कि 1,45,000 टोटल काउंट आया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट जो है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया से सफ़र कर रही है। इसका मतलब है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का मतलब कि ब्लड कैंसर। तो आनंद फनन हम लोग उसको क्या किए कि 1 महीने की दवा दिए, ठीक है, और आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाए और उसको हैंड ओवर किया और बताया कि इसमें 5 लाख रुपये का ट्रीटमेंट आप भारत में कहीं भी जाके करा सकते हैं। झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी गर्म लोहे की सलाखों से दागकर कई बीमारियों का उपचार किया जाता है, जिसे यहाँ के बोलचाल की भाषा में आंकना कहा जाता है। इस तरीके से इलाज करने वाले इसे पूरी तरह कारगर होने का दावा करते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी इलाकों में भी सलाखों से शरीर दागकर बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है, लेकिन डॉक्टर इस तरह के किसी भी इलाज को बेहुदा और खतरनाक मानते हैं। बावजूद लोग इसे बीमारी में दर्द से मुक्ति की अचूक दवा मानते हैं। साहिबगंज से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और जमशेदपुर के बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव की शरीर बर्तन की दुकान बन गई है। जब से वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है तब से उनका पूरा ऐसा मैग्नेट बन गया है कि स्टील के बर्तन गोंद की तरह चिपकने लगे हैं। ये क्या गजब हो गया, बुजुर्गवार का पूरा शरीर बर्तन की दुकान बन गया है। पेट का हाल देखिए, एक साथ कई चम्मच लटक रहे हैं, तो कहीं स्टील की डिब्बिया चिपकी हुई है। चम्मचों के बीचों बीच नुकीली ब्लेड भी चमक रहे हैं, मानो शरीर ना हुआ कोई चुंबक हो, तभी तो शरीर का एक इंच चम्मचों से ढक गया। घर वाले भी हैरत में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है। चम्मचों का ये गुच्छा शरीर के ऊपरी चमड़े से इस कदर चिपक गया है कि जैसे गोंद लगा हो, लेकिन नहीं, ना कोई गोंद है और ना ही चुंबक। जब से बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर घर लौटे, तभी से उनके शरीर का ऐसा हाल हो गया है कि पूछिए मत। हम शरीर में ला करके जैसे चिपकाते तो जैसे कि चुंबक खींचता उस तरह से खींच करके सब चिपक गया। ब्लेड लगाओ तो ब्लेड हाथ से निकलता नहीं था, फिर ब्लेड भी लगा करके खींच करके एक अब खाली बदन पर चम्मच लटकाए बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कभी एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, तो दूसरे कोने से तीसरे कोने। कभी घर के किसी सदस्य को किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है तो पुकार आते ही शरीर पर बर्तन लटकाए अभिमन्यु श्रीवास्तव दौड़े चले आते। जब डॉक्टरों ने शरीर के चुंबक बनने की कहानी सुनी तो वो भी उनके घर दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर भी देखे, उसके बाद सिविल सर्जन साहब भी भेजे थे वे लोग को, वो लोग भी देखा, चेक वगैरह किया, उसके बाद गया।
लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में चुंबकीय आकर्षण के विकास के पीछे वैक्सीनेशन का कोई हाथ नहीं, इसलिए वैक्सीन लेने से घबराए नहीं। कोरोना की मार से बचने के लिए अभी वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन की वजह से कहीं कोई इस टाइप का भ्रांति नहीं रखें। कोई भी व्यक्ति के मन में अगर भ्रांति है कि वैक्सीन में दिक्कत है, तो मैं एज ए डॉक्टर ही बोलूंगा कि वैक्सीन 100% यही बचाव का उपाय है। तो आप भी इन दृश्यों को देखकर हैरत में मत पड़ जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वैक्सीन तो कतई नहीं। बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन लें और कोरोना की महामारी को देश और दुनिया से मिटाएं। अभिनव, न्यूज़ 18। और अब देखते हैं झारखंड 2020।